1 दिन पहले ही उसको पढ़ा था और बढ़िया से पढ़ा था, रट के रखा था, लेकिन मैं बता नहीं पाई। मैं बिल्कुल नहीं बता पाई, मैं ब्लैंक हो गई थी उस टाइम। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सौम्या शुक्ला। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एसआईबीएम हैदराबाद। तो सबसे पहले ग्रुप एक्सरसाइज से बात करते हैं। हमारा ग्रुप एक्सरसाइज हुआ था। हम लोग ऑलमोस्ट 10 लोग थे उसमें और 2 पैनलिस्ट थे, एक मैम थी और एक सर थे। और दोनों पैनलिस्ट ने सबसे पहले हम लोग को रूल्स समझाया, क्या-क्या रूल्स थे ग्रुप एक्सरसाइज के। सबसे पहला रूल कि आप फिश मार्केट नहीं बनाओगे, दूसरा सबको बोलने का मौका दे दोगे और किसी को आप इंटरप्ट नहीं करोगे बोलते वक़्त। तो ये कुछ रूल्स थे और सबको बोला गया था कि आप अपना टाइम ध्यान में रख के बोलना, ऐसे मत बोलना कि किसी और को मौका ना मिले बोलने के लिए, क्योंकि ये माइनस में फिर काउंट किया जाएगा, इसका माइनस मार्किंग हो जाएगा फिर, क्योंकि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए इसमें। तो ये रूल्स कुछ मैम ने बताए थे। फिर सर ने एक्सप्लेन किया हमको इंटरव्यू में। जो हमारा ग्रुप एक्सरसाइज़ था उसमें हम लोगों को टॉपिक नहीं दिया गया था कि कोई टॉपिक गया हो और उस पे आपको डिस्कशन करना है, नहीं, टॉपिक नहीं दिया गया था। हम लोगों को दिया गया था सिनेरियो। सिनेरियो ऐसा था कि हम लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ हैं और 10-15 कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको बस से किसी गाँव में भेजा गया था कुछ काम करने के लिए। आई मीन किसी चीज़ के लिए भेजा गया था, मैं भूल चुकी हूँ किस चीज़ के लिए उन्होंने बताया था। तो 10 लोगों को कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ थे, उनको बस से किसी गाँव में भेजा गया था और सब अपने ही मतलब अपने एक्सपेंसेस पे सब आए थे उधर। और जैसे ही सब बस से उतरते हैं, उसके बाद सबकी बिलॉन्गिंग्स जो थी, जो भी उनका कैश था, उनका फ़ोन था, सब कुछ उस बस में छूट चुका था और वो बस जा चुकी थी वहाँ से। और उधर 10-15 लोग गाँव में अकेले थे, वहाँ कोई किसी को नहीं जानते थे, मतलब उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था वहाँ पे। तो उसमें कुछ रूल्स ऐसे थे कि आप किसी से सपोर्ट नहीं माँग सकते हो, कि आप किसी से पैसे बोरो नहीं कर सकते हो और आप किसी से फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हो फ़ोन माँग के। तो ये कुछ रूल्स बनाए गए थे। और उसके बाद हमें बोला गया था कि आपको पैसे इकट्ठा करने हैं, शाम को जब वो बस दोबारा आएगी, तो आपको उसी बस से वापस जाना है। लेकिन उस बस में जाने के लिए आपको पैसे लगेंगे, उस पैसे को आप अभी से इकट्ठा करना शुरू करो, मतलब आप पैसे को कैसे अर्न करोगे? तो उनका बेसिक क्वेश्चन था कि आप क्या-क्या कर सकते हो वहाँ पे पैसे अर्न करने के लिए उस गाँव में, ताकि आप शाम को उस बस से वापस जा सको। तो ये हमारा सिनेरियो दिया गया था। उसमें सबने बताया कुछ ना कुछ, कि किसी ने बताया कि हम डांस कर सकते हैं, किसी ने बताया हम सिंग कर सकते हैं, किसी ने बताया कि हम शॉप्स को डिजिटली मतलब डिजिटल ऑनलाइन शॉप्स को कर सकते हैं, जो भी वहाँ के बिज़नेसेस थे, उनको ऑनलाइन रन करवा सकते हैं। और ऐसे ही सबने अपना-अपना जवाब दिया था कि मतलब कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ करके हम अर्न कर सकते हैं। किसी ने बोला कि हम किसी शॉप में काम कर सकते हैं, किसी से शॉप में काम करके उनसे पैसे माँग सकते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो बताया गया था, सबने ऐसे कुछ बताया था। और मैंने भी इसमें बताया था कि जैसे हम लोग जो भी उधर के जैसे कि हम लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ हैं और हमें बिज़नेस की नॉलेज है, तो हम लोग जो है, जो भी वहाँ पे बिज़नेसेस रन हो रहे हैं, उनकी कमियाँ और उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ उनको बता सकते हैं कि वो और कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट था। ऐसे ही सबने अपना-अपना पॉइंट बताया और उसके बाद लास्टली मैम ने सबको कॉल आउट किया, किसी-किसी को कॉल आउट किया, मीन्स जो नहीं बोल पाया था, जो बिल्कुल ही जवाब नहीं दे पाया था, मतलब जिसने अपने व्यूज़ को प्रेज़ेंट नहीं किया था, मैम ने उसको कॉल आउट किया और उससे पर्सनली व्यूज़ पूछा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे, आप क्या सॉल्यूशन दोगे इसका, है ना? और किसी-किसी का नाम लिया था जिसको मैम ने मतलब किसी-किसी को मैम ने प्रेज़ भी किया था, उसमें मैं भी थी, कि मैम ने मुझे भी प्रेज़ किया कि हाँ, सौम्या योर स्ट्रैटेजी वाला पार्ट इज़ नाइस, ऐसा था। एंड सर ने भी किसी-किसी को कॉल आउट किया था और सबको मतलब इसी तरीके से जो नहीं बोल पाया था उनको बोलने का उसमें मतलब मोटिवेट कर रहे थे कि आप भी कुछ अपने व्यूज़ को प्रेज़ेंट करो। तो ये कुछ हमारा 20 मिनट्स चला था। उसके बाद हम लोगों का ये ग्रुप एक्सरसाइज़ प्रोसेस ख़त्म हो चुका था। उसके बाद आ गया था हम लोगों का इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू में वन बाय वन सबको भेज रहे थे। तो हम लोग मेन रूम में आ गए थे। मेन रूम में जाने के बाद धीरे-धीरे करके सब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरे इंटरव्यू में 2 पैनलिस्ट थे, एक दोनों ही सर थे।
दोनों ही सर थे और उन्होंने सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसको पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसको बताया मैंने। फिर मेरा एक कुछ पॉलिटिकल बहुत बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल मीन्स मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, तो मेरा पॉलिटिकली मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में कर रखा है। तो पॉलिटिकली सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने पूछा और डेप्यूटी सीएम यूपी का उन्होंने पूछा। और मैं लेजेंड आप लोगों को बताती हूँ, मैंने एक दिन पहले ही उसको पढ़ा था और बढ़िया से पढ़ा था, रट के रखा था, लेकिन मैं बता नहीं पाई। मैं बिल्कुल नहीं बता पाई, मैं ब्लैंक हो गई थी उस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कुछ। तो उन्होंने पॉलिटिकली डेप्यूटी सीएम ऑफ यूपी पूछा और डिफेंस मिनिस्टर पूछा। मुझे राज याद आ रहा था, राजनाथ पूरा याद ही नहीं आ रहा था और मैं बता नहीं पाई उसको। और उसके बाद उन्होंने पूछा, सर ने पूछा बजट के बारे में। बजट के बारे में उन्होंने बोला कि पहले जो था बजट का टाइम कुछ और था। लाइक जब जब से निर्मला सीतारमण आई हैं मैम, तब से जो बजट का टाइम है वो चेंज हो गया है। इसके पहले बजट का टाइम कुछ और था। तो सर ने पूछा क्या टाइम था और अभी कौन-सा टाइम है और क्यों चेंज किया गया? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये क्वेश्चन था और ये 3 क्वेश्चन सर ने पूछे। उसके बाद दूसरे सर ने टेक ओवर कर लिया। फिर उन्होंने पूछा डिमांड एंड सप्लाई, आप एक्सप्लेन करो होता क्या है ना? डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आप बताओ। तो मैंने उन्होंने कुछ एक टर्म बोला था डिमांड एंड सप्लाई करके, तो मैंने बोला सर ये मुझे तो नहीं पता है। मतलब आई डोंट नो दिस, आई विल डेफिनिटली रीड अबाउट दिस। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताओ, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने उसको बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज़ एआई, एआई के बारे में पूछा। और फिर एआई पूछने के बाद फिर लास्टली उन्होंने पूछा मेरे यूट्यूब के बारे में कि सौम्या आप कौन कौन से, है ना, कौन से टूल्स आप यूज़ करते हो अपनी वीडियोज़ एडिट करने के लिए। लाइक तो फिर मैंने बताया कि कैनवा, इनशॉट, वीएन, ये सारी टूल्स का मैंने नाम बताया उनको कि ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और उन्होंने मेरे चैनल का बाकायदे नाम पूछा था और मतलब वो सर्च भी कर रहे थे ऐसा लग रहा था। तो मतलब ऐसे पूरा ऐसा डिटेल में इंटरव्यू हुआ था। और मुझे जो इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो ग्रिल कर रहे हैं, है ना? और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत काम करके वो आपका इंटरव्यू ले रहे थे। तो मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द वीडियोज़, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वांट टू सी। ऑल्सो मैं कॉलेज जाऊँगी इस साल, कन्फर्म है, कहीं न कहीं मुझे जाना है। मैं जल्द ही रिवील करूँगी कहाँ पे जा रही हूँ। तो मैं वहाँ की भी व्लॉगिंग करूँगी, उस कॉलेज का एक्सपीरियंस बताऊँगी, उस कॉलेज में मैं मतलब जो भी उसका प्रोसेस है, मैं होल प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड मोर और लेस सब कॉलेज का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। तो ये का आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस चैनल पे। तो आपको जो भी जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे आपको वीडियोज़ देखना होगा, आप लोग कमेंट करिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।